दोनों मिलकर जो है इसका कहीं कुछ गलत वीडियो बनाया है और ब्लैक प्रसंग नहीं है। प्रेम प्रसंग अगर होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमें वो कह के जाती कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, हमसे तलाक ले ले। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने मेरी पत्नी का वीडियो बनाया और वीडियो कॉलिंग से जो बात होती थी मेरी पत्नी का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मैं सुगौली प्रखंड में मौजूद हूं और सुगौली प्रखंड में एक वार्ड प्रतिनिधि के घर पहुंचा हूं। इनकी पत्नी जो कि यहां की वार्ड सदस्य है और वार्ड प्रतिनिधि होने के बाद बीच में इनके ससुराल में इनके ससुर जी की मृत्यु हो जाती है और वहां इनकी पत्नी जाती है और उसके बाद वहां से गायब हो जाती है। पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश झा। आपकी पत्नी वार्ड सदस्य हैं? जी। कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत राज बगेही, हम्म, प्रखंड सुगौली, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 8। 8 नंबर वार्ड की वार्ड सदस्य है। कब से आपकी पत्नी गायब हो गई, कैसे गायब हुई, थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। मेरे ससुर जी जो है जुलाई माह में जो है सो डेथ किए थे, उनके दाह संस्कार में हम लोग गए थे। उसके बाद हम चले आए, मेरी पत्नी वहीं पे रह गई और उसके बाद मेरे पास कॉल आया कि मेरी पत्नी जो है का अपहरण हो गया है। हम काफ़ी प्रयास किए, खोजबीन कर रहे हैं, अभी भी सो नहीं रहा है। खाना पीना सब हम लोग का बंद है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया हमको और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। पत्नी आपकी गायब हुई है, इसको लेके थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है? थाने में लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा जा चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो SHO हैं राकेश राय, वो मेरी प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं किए हैं। और हम जो पागल की आपकी पत्नी अपने मायका से गायब हुई है, तो मायका से किसी प्रकार का कोई आवेदन दिया गया है, FIR किया गया है? जी, मायके से गुमशुदगी का एक आवेदन, नॉर्मल आवेदन जो दिया जाता है वो दिया गया है। अच्छा। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि लगभग 1 साल पहले जी। मेरी एक जेठ सर है जो मेरी पत्नी की बड़ी बहन, हाँ। वो डेथ की थी। उसे मेरी पत्नी जो है सो गई थी नीम बरहड़वा, अच्छा। जो ढाका में आता है। और मेरे साडू की एक बहन है जिसका शादी हुआ है नरहा, जो शिवहर पंचायत में है। अच्छा। तो वहीं का एक लड़का उसमें गया था, स्वाभाविक बात है कि जाएगा ही। तो उसी में मेरी पत्नी को जो है सामान लाने के लिए अक्सर कहा जाता था, ऐसा मेरे बेटे ने बताया मुझे। और मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगता था। यानी कि जिस लड़का का आप बात कर रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम अविनाश कुमार है। उस लड़का से जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी से संपर्क था क्या? जी नहीं, ऐसे मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, लेकिन वो सामान लाने जाती थी ना, जिस ज़माने का कहा कुछ सामान घट गया तो बाबू ले आइए, तो वो गई तो उसके पीछे पीछे वो भी सामान लाने चला जाता था। हमें लग रहा है ऐसा है कि ये और उसका प्रकाश भाई है, छोटा भाई प्रकाश है। अच्छा। दोनों मिलकर जो है इसका कहीं कुछ गलत वीडियो बनाया है और ब्लैकमेल कर रहा है। ये ब्लैकमेल वाला जो आप बात बोल रहे हैं, अपने अनुमान से बोल रहे हैं या कि उसका प्रमाण है? इसका प्रमाण मेरे पास वीडियो तो नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी आई तो बोली कि उसका बहुत बड़ा एक एहसान है अविनाश का, वो नहीं रहता तो मर जाते, ये रहता वो रहता। कैसा एहसान? जो हम बीमार थे तो उसी ने हमें उठा के हॉस्पिटल ले गया था। तो हम बोले ठीक है एहसान है, तो उसे घर में बुला के खाना उना खिला दो, एहसान हट जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको बुला लेंगे, खाना उन्हें खिला देंगे। तबीयत खराब था आपकी पत्नी की, तो आप इलाज नहीं करा सकते थे? मैं उस समय यहाँ पे नहीं था। अच्छा। मैं किसी काम के लिए यूपी में गया था। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो जैसे ही पत्नी का बात सुना तो मैं वहाँ से यूपी से घर भी चला आया, रुका नहीं। तो वो यहाँ पे शायद आया, मैं था, वो आया, खाना उना खाया और सुबह में चला गया। ठीक है, उस समय मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने मेरी पत्नी का वीडियो बनाया
और क्या क्या नहीं किया। और अभी जो ये घटना घटी है, तो नंबर जो मैंने दिया है, यही नंबर लेकर जो उसके गांव के किसी के लड़के का है, अविनाश आया था, 100% आया था गुरहनवा, और मेरी पत्नी का मोबाइल ले लिया। मेरी पत्नी का मोबाइल लेकर उसने मेरे दोनों सिम मेरे नाम पे था, दोनों सिम उसने तोड़ के फेंक दिया या रख लिया, मैं ये नहीं जानता हूँ। उस समय से मोबाइल मेरा स्विच ऑफ है। फिर जो है वो मेरी पत्नी को शायद ले गया ढाका, जहाँ उसके मामा का घर था, क्योंकि मेरी पत्नी के मिसिंग सास मेरी उसी समय बता रही थी। और जब वो ढाका ले गया तो 2 दिन के बाद मेरी पत्नी ढाका में ही न। तो जैसे गुमशुदा की आप बात कर रहे हैं, तो आपके ससुराल वाले उस लड़का को जानते थे? जी, तो कब से संपर्क था आपकी पत्नी का और उस लड़का का? उसी समय से मैं उसकी जो बहन मरी ना, हाँ, उसी समय से 100% वो जो घटना घटी हुई उसके सारा क्रियाक्रम में जो गई थी, मैं नहीं गया था। ये लोग जो जबरदस्ती, हमको लग रहा है कि 2 आदमी 3 आदमी जाता ही था। एक प्रकाश था, एक ये अविनाश था। तो अविनाश बड़ा हो गया, ये प्रकाश छोटा हुआ। और उस समय का जो है कुछ मतलब वीडियो तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैटिंग हम खोजेंगे तो शायद मिल जाएगा, किसी पेन ड्राइव में हम डाले थे। आपसे कभी अविनाश से बात होती थी? अविनाश से मैंने एक बार बात किया था, तो कहा कि देख बाबू, तुम्हारा उम्र बहुत कम है, इससे तुम पढ़ाई लिखाई का काम करते हो, ये सब काम मत करो। तो वह कहता है कि मेरा पहुंच कोई नेताजी है सीतामढ़ी का, वहाँ तक है, तुम बोलोगे तो तुमको क्या, तुम्हारी पत्नी को क्या, तुम्हारी बेटी को भी हम उठवा लेंगे। यानी कि धमकी भरे अंदाज में आपसे बातें होती थी? जी जी, वो धमकी भरा हुआ अंदाज बोला। तो आप अपनी पत्नी से इसका जिक्र नहीं किए कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने जिक्र किया, पत्नी बोली कि हम छोड़िए, हम लोग को उससे क्या लेना देना है, वो कहाँ न रहा, रीगा में है, हम लोग यहाँ के हैं, जो बोल रहा है बोल दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। ब्लैकमेलिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ब्लैकमेल करता था? देखिए, ब्लैकमेलिंग का बात है कि हम पत्नी को जो भी पैसा दिए, 15-16 साल मेरी शादी का हो गया, 17 साल के आसपास, मेरी पत्नी आज से पहले 1 रुपया भी लेके नहीं गई। मेरी माँ मरी 1.5 साल हो गया। मेरी पत्नी को मालूम चला कि अब मैं मुसीबत में हूँ, और मैं यहीं पे राहुल है, इनसे बोला कि थोड़ा पैसा चाहिए, तो इसने कहा कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन टाइम पे नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। तो मेरी पत्नी बोली कि आप चिंता मत कीजिए, मेरा जेवर है उसे आप बेच दीजिएगा, लेकिन हम किसी का आपको कोई गाली बके ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसी बात बोलने वाली पत्नी को हम कैसे खराब कर सकते हैं। और इस तरह की घटना, जैसे कि जनेऊ का पैसा रखा हुआ था, और एक कॉल आया रवि कुमार के नाम से, जो उसका पुलिस ने जांच करके बताया, और वो नरहा का ही है, अविनाश के गांव का ही है। और वीडियो कॉलिंग से जो बात होती थी मेरी पत्नी का, वो मेरे बेटा लोग देखा है उसका शकल। अच्छा, मतलब उस लड़का से वीडियो कॉलिंग से बातचीत होती रहती थी? हाँ, अविनाश का और मेरी पत्नी का। तो मेरा बेटा जो है उसको गाली भी बकता था, और अपनी माँ को भी बकता था। तो अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह प्रेम प्रसंग मामला से जुड़ा हुआ लग रहा है? नहीं, प्रेम प्रसंग नहीं है। प्रेम प्रसंग अगर होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता। हमें वो कह के जाती कि मैं उसे प्रेम करती हूँ, हमसे तलाक ले लेती। अगर मैं उसे मना करता तो फिर भी आपके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, वीडियो जैसे कि किस तरह का वीडियो के बारे में, अश्लीलता वाला वीडियो के जी बारे में? जी जी जी। तो इस तरह का जो आप बात बोल रहे हैं कि अश्लील वीडियो बना के ब्लैकमेल करता था, तो अश्लील वीडियो बनाने के पीछे भी तो कोई कारण होगा? किसी की पत्नी के साथ तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकता है। जी, देखिए, ऐसा है कि उसकी बहन जब मरी थी तो वहाँ पर हम तो थे नहीं, बच्चे तो छोटे हैं, तो ज़बरदस्ती करना तो स्वाभाविक बात है। और औरत जो है सो कुछ बोलती नहीं है किसी को, लाज शर्म से, वो बोली नहीं होगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ऐसी अगर मेरी पत्नी रहती तो आज से तो नहीं ना है, घर में बहुत सारे पैसे, मेरे फादर रेलवे में थे, अधिकारी थे, बहुत सारे पैसे हैं, माँ को भी पेंशन मिलता था, तो 1 रुपया भी वो कभी खर्च नहीं किया अपने से, कभी खर्च अच्छा, की नहीं। अभी वर्तमान में आप अपनी पत्नी को ढूँढ रहे हैं, कहीं आपकी पत्नी को देखा गया है?
देखिए, ये सोमवार के दिन से का घटना है। बुधवार के दिन मेरी पत्नी को ढाका में देखा गया। ढाका में देखा गया था जी, अकेले जी। में कि कोई और था साथ में? ढाका में एक आदमी था और ठीक बुध या गुरुवार को ही गुरहनवा स्टेशन पे देखा गया दिन में ही, जो लगभग पूरे टेम्पू वाले और जीप वाले को उसका शक्ल याद है। एक सत्तू बेचता है, उसको भी याद है कि ये बैठी हुई थी। हो सकता है जो इसके साथ हो, जो ब्लैकमेल कर रहा हो। अगर ब्लैकमेल नहीं करता तो इसके साथ ट्रेन में बैठता, तो ट्रेन में वो नहीं बैठा, ट्रेन में ये अकेले बैठी। अच्छा। वो इसके पीछे होगा, मुझे लग रहा है। और वही बैठी, उसके बाद सीतामढ़ी की रूट की ट्रेन पकड़ी। वो रूट जाती है रीगा, रीगा स्टेशन जाती है और रीगा से ही नढ़ा जाया जाता है या फिर शिवहर जिला से जाया जाता है। शिवहर से 12 किलोमीटर है। तो यही दो रास्ते चंद बातें वो हैं। जो लड़का है उसका घर ढाका में ही है क्या? उसका घर नरहा में है। उसका जो मामा जो है वो ढाका में है। अच्छा। और हाँ, जब गायब हुई, जब मैंने उसके मामा से पूछा, राजीव झानी मरहड़वा, जो मेरा साड़ू भी है, तो वह बोलता है कि यहाँ पर कहाँ है अविनाश? अविनाश तो पटना में है। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा। उसका मैंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया। अभी इसको लेके आप कहाँ-कहाँ आवेदन दे चुके हैं? इसको लेकर देखिए, कुंडवा चंदपुर के जो एसएचओ है उन्होंने तो मेरा आवेदन लिया नहीं, कार्रवाई की नहीं। इसके बाद मैंने एसपी साहब के यहाँ 3 माध्यम से आवेदन दिया। 2 बार लेटर बॉक्स में डाला, एक बार स्पीड पोस्ट की, एक बार मैंने उनके हाथ में भी दिया। डीएम साहब के यहाँ भी मैंने लेटर बॉक्स में डाला, अच्छा। स्पीड पोस्ट की, और पीएमओ में मैंने स्पीड पोस्ट की, सीएमओ में मैंने स्पीड पोस्ट की, और डीजीपी का भी मैंने स्पीड पोस्ट की, जिसका मैं यानी कि लगभग पीएमओ से लेकर सीएमओ तक और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सब किसी के पास यह मामला का जो जानकारी है हो चुका है, लेकिन अभी तक आपकी पत्नी नहीं मिली है। जी नहीं। तो क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? मैं प्रशासन से ही उम्मीद लगा रहा हूँ कि लोग हर जगह से हारता है तो प्रशासन के पास जाता है, और वहाँ कमज़ोर दबके कुचले लोग ही जाते हैं। बलवान लोगों की जाने की ज़रूरत प्रशासन के पास नहीं है। तो ये जो मेरे 4 बच्चे हैं इधर, इन बच्चों का मुंह देखते हुए प्रशासन इनकी माँ को बच्चों से मिला दे। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो सजा भोगने के लिए प्रशासन के सामने तैयार हूँ। आपके द्वारा कोई गलती किया गया है क्या? मेरे द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। तो फिर सजा भुगतने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ कि अब कुंडवा चंदपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष थे, बगैर जाने वो कहते थे कि तुम्हारी पत्नी जो है, तुम उसको मारते थे इसलिए भाग जाती थी। इस तरह का हो सकता है आवेदन दिया गया हो? नहीं, ऐसा आवेदन नहीं दिया गया है। अगर ऐसा आवेदन दिया गया होता तो मैं खुद अपनी पत्नी को तलाक दे देता। मैं हिंदू हूँ और मैंने कभी अपने बच्चे को, पत्नी को या किसी को किसी काम के लिए नहीं रोका। और दूसरी बात कि हम लोग हिंदू हैं। वार्ड प्रतिनिधि है आपकी पत्नी, तो वार्ड का जो काम होता है प्रखंड में हमेशा जाना आना होता है, तो आपकी पत्नी अकेले जाती थी कि आप भी जाते थे? वो काम मेरी पत्नी और हम दोनों आदमी जाते थे, और नहीं, मेरा एक भतीजा है वो भी जाता है। तीनों आदमी हम लोग जाते थे। वो काम करते जो सचिव है, पंचायत सचिव? नहीं, वार्ड सचिव। अच्छा, वार्ड सचिव। हाँ, वो भी जाता है। हम ये बात इसलिए बोल दिए हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। हम प्रशासन के यहाँ दौड़ते-दौड़ते वो जब अपने ससुराल गई थी तो मायके में। पैसा, मायके जो गई थी, पैसा लेके गई थी, तो आप कभी पूछे नहीं कि पैसा जो गया है सब खर्च हो गया या है? देखिए, पैसा लेकर गई इस बात का हमको अंदाज़ा नहीं था। जब बच्चे को मेरी सास ने वहाँ से रक्सौल छोड़ दिया, तो यहाँ पर सारा घर तितिर-बितिर था। तो फिर मैंने पेटी को खोला कि इसमें सामान-वामान निकाले-उकाले, बच्चों के लिए, कपड़ा के लिए, यहीं पे सारे बच्चे हैं। और उस दरमियान आप देखे तो पैसा गायब था? उसी दौरान मैंने देखा तो 1 रुपया मेरे घर में नहीं था। तो ये अभी हो सकता है कि आपकी पत्नी नहीं ले गई हो पैसा, कहीं दूसरा कोई निकाल लिया हो?
देखिए, ये पूछिए, बच्चे बताएंगे। अब इससे आगे मैं बोलो बाबू, क्या बोल रहे थे? मम्मी के पर्स में देखे थे। अच्छा, पर्स में पैसा मम्मी लेके गई थी। हम्म, अच्छा, तो समझ सकते हैं यह जो मैटर है, यह कहीं न कहीं जो बातें इनके द्वारा बताई जा रही है, पंचायत के सबसे निचले पायदान के प्रतिनिधि होते हैं वार्ड सदस्य। कहीं न कहीं वार्ड सदस्य का जो चुनाव किया जाता है, वो वार्ड के लोगों के द्वारा किया जाता है। और आज के दरमियान जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 1 साल से इनकी पत्नी से जो अविनाश नाम का जो लड़का था, उससे जो संपर्क था, कहीं न कहीं उनके साथ घुल-मिल गई थी। और उसको लेके अश्लील वीडियो को लेके भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग करने की जो बात आ रही है। तो कहीं न कहीं यह अपने आप में एक बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है अपनी पत्नी को ढूँढने के लिए, पीएमओ से लेकर सीएमओ तक इनके द्वारा पत्र लिखा गया है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए हैं और ये अपनी पत्नी की तलाश में घूम रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का जो भोजन है, भोजन किस प्रकार से बन रहा है, मैंने अभी देखा है। छोटा-सा बच्चा जो है, यह आटा गूँथ रहा था। तो इस तरह से कहीं न कहीं समय पे इन लोगों को भोजन भी नहीं मिल रहा है। और माँ होती है, माँ ही बच्चों को परवरिश करती है। और इस दरमियान इनकी जो माँ है, कहीं न कहीं गायब तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ढाका में देखी गई है, स्टेशन पे देखी गई है। तो हो सकता है वो किसी के साथ कहीं चली गई हो, या हो सकता है कोई नाराज़गी हो, जो भी हो। जब वो सामने आएँगी तो उनके द्वारा भी कुछ न कुछ अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। जितनी भी अपडेट इनके द्वारा दी गई, यह जाँच का विषय है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जाँच किया जा रहा है। जाँच को लेके इनके ससुराल के तरफ से इनका आपकी सास आवेदन दी थी ना? जी, इनके सास के द्वारा जो कुंडवा चैनपुर थाना है, उसमें एफआईआर किया हुआ है। तो यह जितना भी अपडेट इनके द्वारा दिया गया, इसको लेके पुलिस प्रशासन के द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। कुंडवा चैनपुर थाने में इनके सास के द्वारा कंप्लेन भी किया जा चुका है। और इस तरह से जो यह महिला है, यह वार्ड सदस्य हैं, वार्ड की पंचायत की प्रतिनिधि है। और कहीं न कहीं पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं, गायब हो जाती हैं अपने मायके से, यह बहुत बड़ी बात है। हालाँकि इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है, डीएम साहब को सूचित किया गया है, एसपी साहब को सूचित किया गया है, पीएम से लेकर सीएम तक सभी के पास इनके द्वारा आवेदन दे दिया गया है। यह जाँच का विषय है, प्रशासन के द्वारा जाँच प्रक्रिया चल रही है। इस अपडेट को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप देख रहे थे तिरहू दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।